हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करेंगे आईबीपीएस पीओ के लिए। आपको पता है आईबीपीएस दो तरीके से हमारा एग्जाम करती है। एक होता है हमारे क्लर्क के लिए और एक होता है हमारा पीओ। तो इन दोनों के लिए जो थोड़ा पीओ का मीडियम होता है, अब आपको पता ही ऑफिसर रैंक का एग्जाम है, इसका मीडियम थोड़ा हाई हो जाता है और क्लर्क का मीडियम जो है वो नॉर्मल रहता है। ना ही वो ज्यादा टफ होता है, ना ही वो ज्यादा इजी होता। तो पीओ के लिए और क्लर्क के लिए कॉम्प्रिहेंशन हमें प्रैक्टिस करने और साथ ही हमें थोड़ा सा अपने कॉम्प्रिहेंशन के स्किल्स को ज्यादा ध्यान देना है, जिससे हमारे जो पीओ में कॉम्प्रिहेंशन जिस तरीके के कॉम्प्रिहेंशन पूछे जा रहे हैं उनको हम आंसर कर पाए। तो हम काफी सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चंस, उन तरीके के क्वेश्चंस को हम ध्यान रखेंगे और वैसे ही हम अपने जो है कॉम्प्रिहेंशंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले पैसेज वन से हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन वन। Humans are making Earth a broken and increasingly unlivable planet through climate change, biodiversity loss, and pollution. So the world must make dramatic changes to society, economics, and daily life. A new United Nations report says. अब यहाँ तक आपने क्या समझा कि जो ह्यूमंस हैं, जो हमारे बारे में बात करी जा रही है, तो हम अर्थ को ज्यादा ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को लेकर, बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है, उस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है इन सभी को। और इनके पीछे का रीजन क्या है? पॉल्यूशन। ये रिपोर्ट में किसकी रिपोर्ट में कहा गया है? यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में कहा गया है। तो हम इसको हाईलाइट करके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो फैक्ट है वो बताया गया है। Unlike past UN reports that focused on one issue and avoided telling leaders actions to take, Thursday report combines three intervened environment crises and tell us the world what's got to change. It calls for changing what governments tax, how nations value economic output, how power is generated, the way people get around, fish and farm, as well as what they eat. Without nature's help, we will not thrive or even survive, Secretary General Antonio Guterres said. तो जो एंटिनो गुटेरेस कौन है? वो सेक्रेटरी जनरल है किसके? यूनाइटेड नेशन के। For too long, we have been waging a senseless and suicidal war on nature. यानी अब वेजिंग का मतलब है कि हम पैसा, या देखिए वेज का मतलब होता है जब भी कोई काम करता है उसके बदले में उसे जो वेतन मिलता है, हर डे, हर दिन हम प्रतिदिन हर किसी व्यक्ति के जो काम को पैसा देते हैं उसको हम कहते हैं वेजिंग। यहाँ पर वेजिंग का मतलब है कि हमारी ही हरकतों से जो हम अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, उससे हमने एक जंग शुरू कर दी है। सुसाइडल की मतलब खुद की तबाही की, कि हम नेचर को खराब करेंगे तो नेचर हमें तबाह करेगा। द रिजल्ट इज 3 इंटरलिंक्ड एनवायरमेंट क्राइसिस। उसकी वजह से 3 इंटरनल linked environment crisis हो चुके हैं। Our children and their children will inherit a world of extreme weather events, sea level rise, a drastic loss of planets and animals, food and water insecurity, and increasing likelihood of future pandemics. Said report lead to author Sir Robert Watson, who has chaired past UN science reports on climate change and biodiversity loss. The emergency is in fact more profound than we thought only a few years ago, said Watson, who has been a top level scientist in the US. आप नाम देखते रहिएगा कौन कहां पर किसके बारे में बात हो रही है। And British governments. The report highlighted what report core author Rachel Warren of the University of East Anglia called a litany of frightening statistics that hasn't really been brought together. Earth is on the way to an additional 3.5 degrees warming from now. 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी अभी हमारा कितना है? 1.9 डिग्री सेल्सियस वार्म है, अब से 3.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा। Far more than the international agreed upon goals in the Paris Accord. तो Paris Accord पे इन लोगों ने एग्रीमेंट किया। About 9 million people a year die from pollution. About 1 million of Earth's 8 million species of planets and animals are threatened with extinction. Up to 400 million tons of heavy metals, toxic sludge का मतलब होता है वेस्टेज,
and other industrial waste are dumped into the world's waters. Every year, more than 3 billion people are affected by land degradation, and only 15% of Earth's wetlands remain intact. About 60% of fish stocks are fished at the maximum levels. Fished का मतलब है उनको मछलियों को पकड़ा जा रहा है. There are more than 400 oxygen depleted dead zones, and marine plastic pollution has increased tenfold since 1980. In the end, it will hit us, said biologist Thomas Lovejoy, who was a scientific advisor to the report. It is not what's happening to elephants. It is not what's happening to climate or sea level rise. It's all going to impact us. The planet's problems are also interconnected that they must be worked on together to be fixed, right, Warren said. And many of the solutions, such as eliminating fossil fuel use, combat multiple problems, including climate change and pollution, he said. The report makes it clear that there is no time for linear thinking or tackling problems one at a time. Said, यानी लीनियर थिंकिंग का मतलब है कि एक के बाद एक के बाद एक को हम ठीक नहीं करेंगे. अब वो टाइम नहीं रहा है कि अब हम एक एक करके प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे. अब हमें एक साथ कई सारी प्रॉब्लम्स को डील करना है. यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एनवायरमेंट प्रोफेसर रोसिना बेरीबोन, who wasn't part of the work, in another break, this report gives specific solution that it say must be taken. This report uses the word must 56 times and should 37 times. There should be 100 more because action is so crucial, said former UN climate chief Christiana Figueres, who wasn't part of the report. Time has totally run out. That's why the world must is in the there. Figures said. जो ये figures है क्रिस्टियाना फिगर्स ने बोला. The report calls for an end to fossil fuels use and to 5 trillion in government subsidies for fossil fuel and other industries that degrade the environment. It says government should not tax labor or production but use of resources that damages nature. Scientists should inform leaders about environmental risk, but their endorsement of specific public policies threatens to underline the credibility of their science, said former Republican Rap Bob Inglis, who found the free market climate think tank republicin.org. कितना बड़ा पैसेज है हमारे ये. अगर आपने एक बार में इस पैसेज को पढ़ा और समझा जो हमारे क्लाइमेट एनवायरनमेंट को लेके बात कर रहा है, देन उसके बाद ही हम इनको आंसर कर पाएंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है, What are the interlinked environmental crises the author of the passage talks about? अब वो कौन से interlinked environment crises हैं जो इस पैसेज में हमारा ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है. Our future generation and their future will face extreme weather events. ये क्या है? क्या ये सही स्टेटमेंट है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. Sea level will rise with extinction of plants animals drastically. बिल्कुल sea level के rise होने की बात करिए. There will be likelihood of pandemics in the future. Yes, इसके बारे में भी बात करिए. तो आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन है occurrence of food and water insecurity. Yes, इसके बारे में भी बात करिए. तो अब हमारे चारों ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा all the above. इसका सही आंसर क्या होगा? all the above. अब अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. According to the report, what are the changes in the world that are need of the hour? Need of the hour का मतलब है अभी की क्या जरूरत है. रिपोर्ट में क्या है? The government should change thinking it's currently taxing. किसकी टैक्सिंग की बात कर रहा था? फॉसिल फ्यूल्स के बारे पे. There should be change in how economic output is valued. Yes, इसके बारे में बात हुई है. The measures of power generation should be looked upon. बिल्कुल फॉसिल फ्यूल्स के पावर जनरेशन को लेकर बोल रहे थे, अब हमें शिफ्ट करना चाहिए. What the people should change the way of farming, fishing, what's included in their eating. Yes, उन्होंने बोला है फिशिंग के बारे में. All the above. Yes, इसका आंसर होगा हमारा all the above. अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3.
In what context the author say that emergency is more profound than we thought? Emergency is more profound than we thought. तो अब हम अपने सारे ऑप्शंस को देखेंगे और हम ये जो कॉन्टेक्स्ट यानी किस भाव में ऑथर ने इस बात को रखा है वो हमें पता करना है. The statistics of the global warming are not up to the mark and need resistant. क्या ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है. नेक्स्ट, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब हम इस पे ध्यान देते हैं. क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट द ऑथर सेज दैट द इमरजेंसी इज मोर प्रोफाउंड देन वी थॉट. तो ऑथर ने किस कॉन्टेक्स्ट, ये किस भाव में बोला है कि इमरजेंसी इज मोर प्रोफाउंड देन वी थॉट. तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट का पता करें तो अब हम एक एक ऑप्शंस को देखेंगे, तब हम इसका आंसर पता करेंगे. द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आर नॉट अप टू द मार्क. एंड क्या ये बात कही गई है नॉट अप टू द मार्क? बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा हमारा आंसर. लैक ऑफ विल पावर टू अचीव इंटरनेशनल गोल्स एग्रीड इन द पेरिस एक्रोड. क्या इस बारे में बात करा गया? लैक ऑफ विल पावर नहीं, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है. जो पेरिस एक्रोड के अंदर जो गोल्स हमने रखे थे, नहीं, इस बारे में भी कोई जिक्र नहीं करा है. उसके बाद लास्ट ऑप्शन देखते हैं. वाटर पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंगली एट अ पेस दैट was not expected by the scientist. क्या ऐसा कुछ है? अभी हम लिखते हैं क्योंकि वाटर के राइजिंग लेवल की बात करी है. पीपल, तो अभी इसको हम ऑप्शन में रखेंगे. पीपल डाइंग फ्रॉम pollution and extinction of animals and plants will generate threat for our future generation. क्या जो एक्सटेंशन ऑफ प्लांट एनिमल्स का मतलब है मास लेवल पे किसी का मर जाना. बहुत सारे एक साथ जो मर रहे हैं एनिमल्स, प्लांट, क्या वो हमारे फ्यूचर के जनरेशन को थ्रेट हो सकता है? और थर्ड ऑप्शन होता है द अर्थ विल बी इंक्रीजिंगली 3.5 डिग्रीज वार्मिंग फ्रॉम 1.9 डिग्री सेल्सियस. यस, इस बारे में जिक्र करा है. तो अब हमें 3 स्टेटमेंट्स में हमें कंफ्यूजन है. देखिए, एग्जाम में इसी तरीके से आपको आएगा कि आप एग्री 3 पे रहोगे, नहीं रहोगे. तो अब हमें उसको समझना है, पढ़ना है. तो पहली स्टेटमेंट आ गई हमारी. The emergency is in fact more profound than we thought only a few years ago. कुछ साल पहले, said Watson, who had been a top-level scientist in the US and British governments, the report highlighted what report co-author Rachel Warren of the University of East Anglia called litany of frightening statistics that hasn't really been brought together. Earth is on the way of additional 3.5 degrees warming from now far more than the international agreed upon the goals on पेरिस एक्रोड. तो यानी जो ये इमरजेंसी के बारे में बात करी थी, ये किसी एक रिपोर्ट के बारे में बात हुई थी जो ऑथर करी गई थी वॉटसन के द्वारा और को ऑथर किसके द्वारा? रेचल वारेन के द्वारा. तो इसमें जो हमारा सही मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा कि जो ये बात कही गई है ये अर्थ के टेम्परेचर लेवल के बारे में कही गई है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो हमारा क्या आंसर होगा इसमें? ऑप्शन सी. What are the happenings that the author fears will eventually impact us? तो ऐसी क्या happening है जो हमें तुरंत eventually impact us, जो हमें impact करेंगी? Toxic materials dumped in world waters का मतलब होता है नदियों में, है ना, तालाबों में, पोखर में. तो इन जगह पे, समुद्रों में, तो टॉक्सिक जो हमारे मिनरल्स हम निकालते हैं उनको हम डंप करते हैं, तो उससे पूरा का पूरा वाटर खराब होता है. एंड लैंड डिग्रेडेशन इफेक्ट ऑन पीपल. यस, बिल्कुल, इस बारे में बात हुई है. 60% ऑफ फिश स्टॉक्स आर फिनिश्ड एंड 10-fold इंक्रीज इन मैराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन. तो ये जो 10-fold हुआ है मैराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन का, क्या ये बढ़ा है? हाँ, ये बिल्कुल बढ़ा. 1980 से कंपैरिजन करा तो उससे बढ़ा है, 10-fold टाइम्स बढ़ा है. और 60% फिश का स्टॉक भी बढ़ा है. ओजोन डिप्लीटेड zones are decrease intact wetlands of the earth. बिल्कुल, इस बारे में बात करिए. none of the, ये तो सबसे पहले खत्म होगा. तो सही आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव. तो क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव. देखिए, बैंक में क्या होता है, बैंक में पैसेज बड़े होते हैं बट पैसेज आपके इजी होते हैं. अगर आप उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करो, काफी डिटेल में जाके उसको एक बार रीड कर लो. रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब है समझ के उसको पढ़ लो, तो आपके जो क्वेश्चन है वो एक रीडिंग में ही बन जाएंगे. उसलिए आपको दोबारा रीड करने. अगर आप पूरा पैसेज रीड करेंगे आपके 7 से 8 मिनट उसमें जाते हैं. उसके बाद आप क्वेश्चंस देखेंगे, फिर दोबारा रीड करेंगे, तो उससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा. जहाँ एक पैसेज को आपको 6 या 7 मिनट में खत्म करना है, आप उसमें 10 से ज्यादा मिनट लगाएंगे. तो अभी नहीं करना है, तो अभी उसको समझो, प्रैक्टिस करनी है अभी.
व्हाट आर द सजेशंस ऑफ द रिपोर्ट टू कॉम्बैट प्लैनेट्स प्रॉब्लम? तो प्लैनेट्स प्रॉब्लम का मतलब है अर्थ की जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर रिपोर्ट ने क्या सजेस्ट किया है। तो अब हमें इसका आंसर देना है। पुटिंग एन एंड टू यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्रीज डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। बस बिल्कुल बिल्कुल फॉसिल फ्यूल के बारे में बात करा गया कि फॉसिल फ्यूल के ऊपर टैक्सेशन भी कम करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर फॉसिल फ्यूल्स नहीं बर्न होंगे तो उससे एनवायरनमेंट को फायदा होगा, पॉल्यूशन कम होगा। इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग लेबर ऑन और प्रोडक्शन यूजेस ऑफ रिसोर्सेज दैट डिग्रेड नेचर शुड बी टैक्स्ड। हाँ, ये इस बारे में भी बिल्कुल बात करी गई है। तो उनके ऊपर टैक्स बढ़ना चाहिए लेबर और प्रोडक्शन को छोड़ के, कि जो हमारे नेचर को खराब कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, उन पे ज्यादा टैक्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो महंगे हो जाएंगे और उसको लोग कम खरीदेंगे। देयर इज नो टाइम लेफ्ट, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट शुड कम टुगेदर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। क्या इस बारे में बात को हुई थी? अब देखिए, ये आपको लगेगा ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो होना चाहिए, देयर इज नो टाइम लेफ्ट, तो सारी गवर्नमेंट एक साथ आ गई और उन्होंने बोला लो चलो अब लड़ाई करते हैं किससे, क्लाइमेट चेंज से। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें रिपोर्ट में क्या बताया गया है, हमें रिपोर्ट पे स्टिक रहना है। तो रिपोर्ट में हमारा बोथ ए एंड बी, ई ऑप्शन को देखते हैं। द स्पेसिफिक सॉल्यूशन गिवन बाय द रिपोर्ट शुड बी टेकन सीरियसली बाय ऑल द कंट्रीज। नहीं, वो पूछे ही गया है कि उसमें रिपोर्ट में क्या था, तो ए एंड बी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट रिस्क आर एसोसिएटेड विद साइंटिस्ट इन्फॉर्मिंग लीडर्स अबाउट द एनवायरमेंटल रिस्क। तो पहला आता है द एंडोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज विल थ्रेटन द कोर्स ऑफ देयर साइंटिफिक इन्वेंशंस। उसके बाद आता है इट विल अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर साइंस। तो दोबारा क्वेश्चंस को दोबारा से ध्यान से देखना। व्हाट रिस्क आर एसोसिएटेड विद साइंटिस्ट इन्फॉर्मिंग लीडर्स अबाउट द एनवायरमेंटल रिस्क। तो साइंटिस्ट का जो क्या फैक्टर होता है, क्या रिस्क होता है जब वो लीडर्स को, यानी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको एनवायरमेंटल रिस्क के बारे में बताते हैं। तो क्या है पहला ऑप्शन, द एंडोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसीज विल थ्रेटन टू द कोर्स ऑफ देयर साइंटिफिक इन्वेंशन। जो पब्लिक पॉलिसीज का जो एंडोर्समेंट है, क्या वो उनकी साइंटिफिक इन्वेंशंस को थ्रेट करता है? नहीं, ये नहीं होता है। अगला, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क विल एंडेंजर्स कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोसेस। नहीं, साइंटिस्ट से रिलेटेड। इट विल हैव इफेक्ट ऑन जियोपॉलिटिकल रिलेशन अमंग वेरियस कंट्रीज। नो, इसका क्या होता है, वो उनकी क्रेडिबिलिटी, साइंस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं कि अगर इस तरीके से एनवायरमेंटल रिस्क हो रहे हैं तो साइंस का क्या रोल है, फिर इसके अंदर साइंस किस तरीके से उसको डील कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा इट विल अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर साइंस। देयर का यहाँ किस लिए यूज हुआ, साइंटिस्ट के लिए यूज हुआ है। अब आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग विद लिटनी एज हाईलाइटेड इन द पैसेज। तो ये जो हमारा वर्ड है लिटनी, इससे सिमिलर कौन सा है? तो यहाँ पर मैं आपको आंसर दूंगा इसका, लेकिन आपका होमवर्क क्या है, सैंक्टिमोनियस इसका आपको मीनिंग ढूंढना है, क्रिटिसिज्म इसका आपका मीनिंग ढूंढना है, उसके बाद रिसाइटेशन इसका मीनिंग आप ढूंढना है, सुपरसिलियस ये मीनिंग ढूंढना है, पेरोनिया ये इसका, पेरोनिया इसका मीनिंग, आप सबको आपको इन सबके मीनिंग ढूंढने हैं। तो इसका सही आंसर होगा रिसाइटेशन। रिसाइटेशन इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको पैसेज करना है और बिल्कुल आंसर करना है। तो इसलिए आपको वोकैब भी आना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन आ गया, अगर आपका 6 आपको होते, अगर इसमें से आपका स्कोर आता, अगर आपको वोकैब नहीं होती तो 6/7 आता, और अगर आप वोकैब को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करते 7/7 होता। तो एक्यूरेसी में आप हमेशा आगे रहते हैं। तो बैंक में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है जब बात आती है आपके नॉर्मलाइजेशन की स्कोर की। तो आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, राइट। अगला पैसेज आता है, अब हम अगले पैसेज को रीड करते हैं और इसका आंसर देते हैं। The Economic Survey of 2021 is an expensive attempt at reviewing the developments in the Indian economy during the current financial year and providing an outlook for its near-term prospects. इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट होती है जो हर साल पब्लिश की जाती है, राइट। तो ये हमें इसमें बताया गया है। अब उसके बाद आता है स्प्रेड ओवर 700 पेजेस द सर्वे ऑप्ट्स फॉर अ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी टोन। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी का मतलब है खुद को बधाई देने वाला टोन, while highlighting the policy achievements of the government in steering the economy through the treacherous shoals of the most unfathomable। अब देखिए ये आपको मैं वर्ड हाईलाइट करके दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर ढूंढना है, प्रैक्टिस करनी है, डिक्शनरी में देखिए। unfathomable
global health emergency experienced in modern history, citing an approach that used graded public health measures to transform the short-term trade-off between lives and livelihoods into win-win that would save both lives and livelihoods over the longer term. The survey asserts that India established a globally unique model of strategic policy making in containing the COVID 19 pandemic while helping the economy recover quickly from its deleterious impact. यानी इस क्या बताया गया इस पैसेज में ये बोल रहे हैं कि जो कोविड 19 का इम्पैक्ट था उसके बावजूद भी इंडिया ने उससे फास्ट रिकवरी करी और रिकवरी करने के साथ साथ पब्लिक के हेल्थ और पब्लिक को भी उसने बचाया और उनकी लाइवलीहुड्स को भी बचाया। तो यानी विन विन सिचुएशन, दोनों तरफ से जीत मिली। देयर इज नो डिनाइंग दैट द कंट्री अपीयर्स टू हैव नॉट ओनली flattened the curve but also crucial so far avoided a bruising second wave of infections seen in much of Europe and the US। तो यहाँ सेकेंड वेव किसकी? सेकेंड वेव कोविड की वेव के बारे में बात करा गया कि वो यूएस में इतना खतरनाक था, इंडिया में उसको कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। While it may be debatable as to how much of the turn in the pandemic's progress could be attributed wholly to proactive policy measures, the survey contention that India has turned the crisis into an opportunity to strengthen its long-term growth potential through seminal reforms sounds off-key, especially given the ongoing farmers' agitation against the new farm laws as well as the plight of the struggling small and medium-scale industries and information sector। अब ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे के एक आर्टिकल को लेके ये बात करी गई है। अब हमारे पास क्वेश्चंस आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो इनमें से पूछा गया है जो हमारे गिवन पैसेज है कि किस गिवन पैसेज कौन? इकोनॉमिक सर्वे। तो ये कौन सी बातों को बताए? इकोनॉमिक सर्वे रिव्यूज द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सबसे पहले यही बात कही गई है। अगर आपने यहाँ पर पैसेज 1 देखा हो, इकोनॉमिक सर्वे रिव्यू करता है डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद आता है हमारा द गवर्नमेंट पॉलिसीज ब्रॉट द इकोनॉमी आउट फ्रॉम द पैंडेमिक इंड्यूस्ड हेल्थ इमरजेंसी। क्या इस बारे में बात करी गई है? यस, इस बारे में बात करी गई है। द ग्रेडेड पब्लिक हेल्थ मेजर्स वर नॉट फ्रूटफुल फॉर सेविंग लाइव्स एंड बिल्कुल गलत, बिल्कुल फ्रूटफुल थे, विन विन सिचुएशन रही है, तो ये गलत है। तो यहाँ से देखिए थर्ड जो जिसका आंसर होगा वो गलत होगा। ओनली 2 नहीं है, बोथ 1 and 2, राइट? तो बोथ 1 and 2। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। Which of the following cannot be assumed from the given passage? हम इनमें से क्या assume नहीं कर सकते जो हमारा given passage है? तो क्या है? India has flattened the infection curve along with avoiding the second wave of the infections। बिल्कुल सही। The pandemic's progress attributed majorly to the policies measure of the government। अब यहाँ पर इस बात को अगर आपने ध्यान देना हो तो ये लाइन है, it while it may be debatable as how much of the turn in the pandemic progress could be attributed wholly to proactive policies measures। यानी इस बात पे बहस की जा सकती है, ये डिबेट करने का टॉपिक है, राइट? कि किस तरीके से हमारी जो पैंडेमिक प्रोग्रेस है उसको हमारी प्रोएक्टिव पॉलिसीज ने टर्न कराया, उसको मेजर किया। तो सर्वेस कंटेंशन दैट इंडिया हैज टर्न द क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल थ्रू द सेमिनल रिफॉर्म्स। तो ये अगर आप पैसेज पढ़ रहे हो तो इसमें ये थोड़ा डिबेटेबल है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ इन्होंने एज इट इज स्टेटमेंट दे दिया, वहां पर वो प्रोबेबिलिटी थी क्योंकि वो डिबेट का टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं। The second wave of infection has encompassed US यूरोप। बिल्कुल, यूएस और यूरोप में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो अब हमें बताना है कि इसमें से हम किसका एज्यूम नहीं कर सकते। क्या हमारी थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बोला गया है? बिल्कुल बोला गया है, तो ये तो आंसर ठीक होगा। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बोला गया है। क्या बोला गया है? बिल्कुल। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बोला गया? बिल्कुल बोला गया है। तो ओनली 2 यानी ओनली सेकंड स्टेटमेंट ऐसा है जिसको लेकर हम एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक डिबेट का टॉपिक है। Why the strengthening of long-term growth potential through seminal reforms sound off-key as mentioned by the author। तो अभी ऑथर ये इसका मतलब क्या हुआ? वो ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को लेके सेमिनल रिफॉर्म्स के बारे में जो बोला गया उसको साउंड्स ऑफ क्यों ऐसा लगा, ऐसा क्यों मेंशन किया? तो अगर आपने इसको आगे पढ़ेंगे तो इसके रीजन मिलेंगे, स्पेशली गिवन ऑन गोइंग फार्मर्स एजिटेशन। जो फार्मर्स का एजिटेशन था नया फार्म लॉज के लिए, एजिटेशन जो मतलब किसी बात का विरोधाभास, उसको नकारना, स्वीकार नहीं करना, उसको हम बोलते हैं एजिटेशन। द plight of
स्ट्रगलिंग स्मॉल, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब है जो स्मॉल स्केल, जो हमारा लघु उद्योग था वो सफर कर रहा था। तो इसी के लिए अब हम इसमें से देखना है, ड्यू टू द करंट फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फार्म लॉज बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, यस, और इंफॉर्मेशन सेक्टर भी हमारा जो था वो भी स्ट्रगलिंग कर रहा था। तो ये तीनों ठीक थे, तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिलीटोरियस का मतलब क्या होता है? जो हमारा वर्ड है डिलीटोरियस, तो अगर आप एडवांटेजेबल, प्रॉफिटेबल, ल्यूक्रेटिव, बेनिफिशियल, ये जो चारों वर्ड है इनका मतलब सेम होता है, यानी फायदा पहुंचाना। और डिलीटोरियस आपको लग रहा है नुकसान, डिलीट करना, तो इनिमिकल इसका जो सही वर्ड होगा वो एनिमिकल होगा। ये ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर होगा। अब हमारा आता है पैसेज 3। अब जो हमारा पैसेज 3 है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे जो पैसेज होते हैं वो काफी बड़े हैं और वो पूरा पैसेज 3 भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम अपने बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो बैंक के लिए कुछ बातें हमेशा याद रखनी है। बैंक, व्हेन इट कम्स टू आईबीपीएस या एसबीआई हो, तो इसके लिए कुछ बातें याद रखनी है। अब आपको पता है क्या, ये जो हमारा एसबीआई और आईबीपीएस का जो एग्जाम होता है ये शिफ्ट में होता है, राइट, शिफ्ट में होता है। तो जब हमारी शिफ्ट होती है ना, तो अब क्या होता है, हर एक शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल 4 शिफ्ट है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले वाले में इजी पेपर आ गया, दूसरे में हार्ड आ गया, फिर इसमें मीडियम आ गया, फिर इसमें सपोज इसमें भी हार्ड आ गया। अब क्या होगा अगर आपको हार्ड वाली शिफ्ट मिल गई, तो आप बोलेंगे कि इनको बेनिफिट है, हार्ड वाले बोलेंगे कि नहीं नहीं इनको, मीडियम वाले बोलेंगे तो अब मीडियम क्या बोलेंगे, इनको बेनिफिट है। हार्ड वाले क्या बोलेंगे कि मीडियम वालों को बेनिफिट हुआ और उससे सबसे ज्यादा इजी वालों को बेनिफिट हुआ। तो बैंक ने इंट्रोड्यूस किया नॉर्मलाइजेशन। क्या इंट्रोड्यूस किया? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन की बैंक की कुछ कंडीशंस होती हैं, ये नॉर्मलाइज खुद करते हैं, ये शिफ्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स को नॉर्मलाइज करते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी कैसी है? एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर आपने 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से आपने 10 ठीक कर दिए तो यानी 100% एक्यूरेसी। अगर आपने 10 ठीक करे, 9 करे तो 90% एक्यूरेसी। तो इस तरीके से ये एक्यूरेसी होती है। तो जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, चाहे वो इजी हो या वो टफ हो, और इजी में तो आपको अटेम्प्ट भी ज्यादा करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो आपको 80, 90, 20 इसी रेंज में आपको करना है, और इस रेंज में वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि ये मैटर बहुत करेगा। और पैसेज उनमें से एक आते हैं, क्योंकि हमने कॉम्प्रिहेंशन के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अब आपको बात हर एक क्वेश्चन में दिखा है कि लास्ट में एक वोकैब का क्वेश्चन है, तो वोकैब और उसके बाद रीडिंग सेक्शन। अगर वोकैब पे भी आप डाइसी हो, डाइसी का मतलब है कि आपको नहीं पता सही होगा नहीं होगा, तो रीडिंग और ग्रामर तो आपके हाथ में है, तो आपको इन पे याद रखना है। तो हर एग्जाम की एक स्ट्रेटेजी होती है और वो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आप इजीली बैंक को भी क्लियर कर लेंगे, कोई इतना ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है। तो बाकी जो हम कॉम्प्रिहेंशन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।